नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 8वीं बोर्ड राजस्थान के जो 8वीं बोर्ड का एग्जाम है उसका नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये जो नमूना प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी विषय का होगा। तो इसे नमूना प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पेपर की अवधि आपके 2.5 घंटे की रहेगी और पूर्णांक 80 अंक का होगा और 20 अंक है वो आपके विद्यालय की तरफ से भेजे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो सबसे पहले हमारे को वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, उनका सही विकल्प चुनकर हमें कोष्टक में लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया है इसने, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि। ऑप्शन दिए हमारे को, बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल कम था। तो इसका सही ऑप्शन स हो जाएगा। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था इसलिए बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। तो ऑप्शन स इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना। ऑप्शन है हमारे पास स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइकिल को। ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात होने के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्योदय के कारण, यानी सूर्य के उदय होने के कारण ओस की बूंद हवा में उड़ जाती है। तो ऑप्शन अ इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं। ऑप्शन है दुख के घूंट, हंसी के घूंट, दुख सुख के घूंट, दर्द के घूंट। इसमें हो जाएगा सुख दुख के घूंट। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। ऑप्शन दिए हैं, श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। श्री कृष्ण के बारे में सुदामा है वो बार बार पूछ रहे थे। ऑप्शन अ इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है पंखों। पंखों शब्द का हमें इन ऑप्शन में से अर्थ बताना है। ऑप्शन दिए हमारे को पवन, पर्वत, पंख और पसीना। तो इसका सही ऑप्शन स हो जाएगा पंख। पंखों पंख को कहा जाता है। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं यानी पहले लगते हैं। तो ऑप्शन दिए प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त और उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रगति इसमें भी प्र उपसर्ग का उपयोग हो रहा है, प्र प्लस गति। ब में भी प्र प्लस हार और इसमें प्र प्लस दीप्त, प्रदीप्त। प्रश्न संख्या 8, गीता मधुर गीत रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दे रखे उनमें से जो उचित क्रियापद का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन इसका स सही हो जाएगा, सुनाती। गीता मधुर गीत सुनाती है। ऑप्शन स इसका सही हो जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद आएंगे अति लघुतात्मक प्रश्न जो 9 से 18 तक होंगे और ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक शब्द 2 अंक का होगा। 9वां प्रश्न है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। बाज था वो नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, बाज घायल था, वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि शरीर का भार संभाल सके, इस वजह से वह नदी में जाकर गिर पड़ा। प्रश्न संख्या 10, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि जो साइकिल चलाने वाली महिलाएं थी पुडुकोट्टई की, उनको आर्थिक फायदे, आर्थिक लाभ क्या क्या हुए थे। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, उनकी आमदनी बढ़ गई, वे अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करती, यानी वो आसपास के जो गाँव थे वहाँ पर साइकिल से अपना सामान लेके चली जाती और आसानी से वहां पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करती है। प्रश्न संख्या 11, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है।
इसलिए यह समय है वो कठिन नहीं है, वो तो उड़कर अपना काम करना चाहती है। प्रश्न संख्या 12, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुदामा द्वारिका के महलों एवं वहां की धरा की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि सुदामा के चकित होने का कारण वहां के यानी द्वारिका के महल और उनकी सुंदरता था। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दे के उनका पहले तो अर्थ बताना है, फिर वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पहला मुहावरा हो जाएगा आंधी के आम होना। तो अर्थ हो जाएगा अत्यधिक मात्रा में और बहुत सस्ते दामों में मिलना। यानी जिस प्रकार आंधी आने पर बहुत सारे आम पेड़ से टूट कर नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार अगर अत्यधिक मात्रा में या बहुत सस्ते में दाम में कोई चीज मिल जाती है तो उसको कहा जाता है आंधी के आम होना। वाक्य में प्रयोग, आंधी के आम की तरह से मिला धन बहुत दिनों तक नहीं रुकता। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। दूसरा है चार चांद लगाना। अर्थ हो जाएगा सुंदरता या शोभा बढ़ाना। किसी कार्यक्रम की अगर कोई शोभा बढ़ा रहा है तो उसको कहा कि आपके आने से हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगे। इससे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग, वार्षिकोत्सव पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद का हो जाएगा दुखद, साधारण का हो जाएगा असाधारण। इस प्रकार हम लघुतरात्मक प्रश्नों को हल कर लेंगे। उसके बाद आएंगे लघुतरात्मक प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 15 से 22 तक होंगे। तो 15वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनने ने तो उनमें मोच आ सकती है। यानी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ पहनने पर मोच आ सकती है। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो उनमें मोच आ सकती है। इसलिए ऐसी औरतों को देखकर उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। प्रश्न संख्या 16, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आजादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 17, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई चार सावधानियां लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको ऐसी चार सावधानियां लिखनी है जो सड़क पर चलते समय हमें रखनी है। सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा है सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशों का पालन करते हुए चलना चाहिए। तो सड़क के दोनों तरफ कई बार विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगे हुए होते हैं, मोड़ के चिन्ह हो गए या आगे कोई भी पेट्रोल, होटल, स्कूल या ऐसा कोई स्थान आता है उसके भी बोर्ड होते हैं। इसके अलावा किस तरफ आपको मुड़ना है, कहाँ पर आपको हॉर्न नहीं चलाना है, किस जगह पर पुलिया आने वाली है, ऐसे सारे चिन्ह रोड के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें सड़क पर चलना है। तीसरा है सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, यानी दाएं बाएं देखकर जब व्हीकल नहीं आ रहा हो तो हमें सड़क को पार करना चाहिए। चौथा हो जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग हो उसी स्थान पर पैदल सड़क पार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने शरीर के जो भी अंग है उनकी साफ सफाई कैसे रखते हो वो यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए रोजाना स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के बाद हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह व सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, समय समय पर अपने नाखूनों को काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोते हैं। अब प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है और ये सारे शब्द विशेषण शब्द हैं। पहला है सफेद, मुझे सफेद रंग के फूल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर फूल की विशेषता बता रहा है सफेद रंग। दूसरे में यह कमीज बहुत सुंदर है, तो यह कमीज की विशेषता बता रहा है। तीसरे में गहरा, उससे विज्ञान का गहरा ज्ञान है। साफ, उसने साफ पानी से हाथ धोए, पानी की विशेषता है वो साफ है। प्रश्न संख्या 20, नीचे लिखे पद्यांश की 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी
पोटरी काक में रहे कहो के ही हेतु। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान सुदामा को कुछ कह रहे हैं, उनका वर्णन किया गया। तो इस प्रश्न की सह प्रसंग व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। यहाँ पर पहले आपको लिखना है प्रसंग। यह पद्यांश कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा के संकोच करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें उलाहना देते हुए जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन है। व्याख्या इस प्रकार हो जाएगा। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते हैं? लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो। तो यह इस पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं, तो इनका सही मिलान करना है। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञान का मिलान हो जाएगा जानकारी से। दिशी, दिशा। दहू, दस। बेरी, दुश्मन। आपा, अहम, क्रोध, गुस्सा। इस प्रकार हम इन शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कर लेंगे। अब है प्रश्न संख्या 22। दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको भरना है दिए गए उचित शब्द से। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। कहे में हम तो केवल ये आंकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल। ख में कितनी बार मोही दूध पियत भई, मोही, इस रिक्त स्थान में आ जाएगा मोही। ग दोपहर दिवस जानी घर सुनो, यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में घर सुनो। शीश पगा न जगह तन में, यानी शीश पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कोई कपड़ा है या कमीज है या कुर्ता है। आगे चना गुरु मातु दये थे, गुरु मातु। च में प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत, प्रताप। इस प्रकार इन रिक्त स्थानों को भर लेंगे। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो इस प्रकार ये एक गद्यांश है, इसके अनुसार हम दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। क भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी नहीं दिया। ख में मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ग सबसे बुरा आचरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। घ नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखे हैं। तो पहला शब्द है अस्थिर, तो इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। दूसरे में अवगुण, जिसका विलोम हो जाएगा गुण। प्रश्न संख्या 24। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा है, यानी लड़का है तो मोहित मान लेना और लड़की हो तो आशा मान लेना। ये कोई जरूरी नहीं, आप अपने आप को दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा, यानी या तो ये प्रश्न हल करना है या इसके जो अथवा में दे रखा है उसको हल करना है। 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। या तो आपको वो प्रार्थना पत्र लिखना है या ये संवाद लिखना है। रमेश, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन कह रहा है मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। रमेश वापस से उसको पूछ रहा है पुस्तकें कहाँ से लाए? वापस से उसको सोहन जवाब दे रहा है प्रिंस बुक डिपो से खरीदी। रमेश, पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें मिल गई क्या? तो वापस सोहन जवाब दे रहा है अंग्रेजी व विज्ञान की पुस्तक नहीं मिली, शेष मिल गई। वापस उसको प्रश्न पूछ रहा है रमेश पुस्तकों के कितने रुपए लगे? तो जवाब मिला उसको पुस्तकें 295 रुपए की आई है। रमेश,
अंग्रेजी व विज्ञान की पुस्तकें कब तक आएगी? तो सोहन जवाब दे रहा है अगले सोमवार तक आने की संभावना है। हो सकता है आपको इस संवाद की जगह वो जो प्रार्थना पत्र है वो अच्छे से आ रहा है, तो आप उसको भी हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार के विषय दे रखे, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो आपको जो अच्छे से या सही से आ रहा है उस पर आप निबंध लिखेंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। उत्तर हो जाएगा खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये इसकी हेडिंग आ जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। हमारे जीवन में शारीरिक एवं मानसिक विकास से ही हमारा सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक विकास खेलकूद, व्यायाम एवं योग से ही संभव है। मानसिक विकास शिक्षा के द्वारा होता है, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। अब दूसरा बिंदु आएगा शारीरिक विकास में खेलों का योगदान। शारीरिक विकास के लिए खेलों में भाग लेने से व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। खेल खेलने, व्यायाम करने एवं योगाभ्यास करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक विकास होता है। खेल खेलने वाले व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर करते हैं। उनका जीवन अनुशासन प्रिय होता है। खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और वे अपनी हार और जीत को खुशी खुशी स्वीकार करना सीख जाते हैं। तो ये अगला बिंदु हो जाएगा इस निबंध का, खेलों से लाभ। व्यक्ति किताबों से जो भी पढ़ता है उन्हें खेल के मैदान में अपनी असल जिंदगी में अपनाता है। खेलने से व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है और बुद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों का तो खेल कूद से बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि इससे वे जो गुण सीखते हैं उन्हें जीवन भर याद रखते हैं। खेल बच्चों के लिए तो एक विशेष आवश्यक चीज मानी गई है। इसका उपसंहार आ जाएगा खेलों के बिना जीवन नीरस है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए खेलों का होना आवश्यक है, उसी से ही शारीरिक विकास होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में RSCERT द्वारा जारी किया गया नमूना प्रश्न पत्र हिंदी विषय का कक्षा 8 का नमूना प्रश्न पत्र हल किया। अगले वीडियो में हम अगला नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।